ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। पुरानी हवेली सिटी सिविल कोर्ट में तेलंगाना हामी वुकला ने लोकसभा में तेलंगाना बिल की मंजूरी पर केक काटा। बार काउंसिल के तेलंगाना जेएसी वुकला ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इनका कहना था कि मसले तेलंगाना को मीडिया ने भरपूर कवरेज दिया। जेएसी वुकला ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदों की शालपोशी की और उन्हें तहनीयत पेश की। जिन मीडिया नुमाइंदों को तहनीयत पेश की गई उनमें मोहम्मद बशीरुद्दीन, मीर तैयब अली, मुर्तजा अली बाखरी, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अख्तर, इम्तियाज उद्दीन, शेख इस्माइल, अब्दुल अजीम खान और उर्दू टीवी नुमाइंदा सैयद सिराज उद्दीन शामिल हैं। कांग्रेस कायद अब्दुल्ला बिन अवध ने शाहीन नगर पार्टी दफ्तर में मुफ्त राशन टोकन्स की तकसीम अमल में लाई। वली ग्रुप की जानिब से 5 गांव के सफेद राशन कार्ड्स गिरिंदों को ये कूपन्स दिए गए। इस कूपन के जरिए चावल और बुजुर्ग शहरियों के लिए 100 रुपए वजीफा मिलेगा। शाहीन नगर पर पार्टी ऑफिस पे बालापुर, उंदापेट, चलपल्ली, वारी शरीफ, इंदड़ापुर के जितने भी आवाम है जो व्हाइट कार्ड के ऊपर हर महीना राशन शॉप पे जो है चावल लेते हैं, जो वली ग्रुप की तरफ से यानी अब्दुल्ला बिन अवध की तरफ से मेरी तरफ से जो है हर माह वो चावल फ्री मिलेगा और पहले से लेकर 5 तारीख तक हर अफराद व्हाइट कार्ड रखने वालों को 100 रुपये वजीफा मिलेगा इसी ऑफिस की जगह पे। और जो कार्ड रखते हैं वली ग्रुप का वो राशन शॉप पे जाए और अपना कार्ड बताओ, कोई पैसे नहीं लेंगे, आपको चावल जो है इंशाल्लाह वो फ्री दिया जाएगा। सिकंदराबाद के मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में अल्फा होटल के करीब पुलिस ने शुबह की बुनियाद पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 5.5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए। गिरफ्तार शुदा अफराद में अनूप कुमार और लिंगा रेड्डी शामिल हैं। ये दोनों निजामाबाद और आदिलाबाद से ताल्लुक रखते हैं। मुलजिमान का कहना था कि उन्होंने ये दूसरी मरतबा जाली नोटों की मुंतकली की है। पहली मरतबा उन्होंने 50,000 के बदले में 2 लाख रुपए हासिल किए, जबकि दूसरी मरतबा उन्होंने 2.25 लाख रुपए के बदले में 5.5 लाख रुपए हासिल किए थे। ग्रेटर हैदराबाद रेसिडेंस फोरम की जानिब से महकमा औज़ान व पैमाइश के अहदेदारों को एक याददाश्त पेश की गई। उन्होंने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें सजा देने का मुतालबा किया। ग्रेटर हैदराबाद रेसिडेंस फोरम के कारकुनों ने महकमे के दफ्तर के रूबरू एक एहतजाज भी किया। इस मौके पर फोरम के एम श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। पेट्रोल पंप का जो चोरी हो रही है हर जगह, एक आज मामूली चोरी नहीं है, हमेशा से होती थी, लेकिन लेटेस्ट जो चोरी हो रही चिप्स के, तो वो चोरी 10 जो पंप को हम लोग पकड़े ऑलरेडी पंप पकड़े गए, फिर सिटी के अंदर भी पकड़े गए। उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। ये गरीब आवाम के पैसे ले रहे, लेकिन 1 लीटर सही तरीके से वो 1 लीटर नहीं डाल रहे। 3 पॉइंट कम करके वो लोगों से और उनको जब तक सज़ा नहीं देंगे, जब तक केस बुक नहीं करेंगे, हमारी ये एक्टिविटीज़ और उनको धरना देते रहेंगे और जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक ये पेट्रोल पंप के अंदर चोरी खत्म ना हो। नाज़रीन, अब तक आप सुन रहे थे कुछ मुकामी खबरें। अब कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए चलते हैं फरहाद के पास। शुक्रिया मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरहाद कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें लेकर हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं अहम कौमी खबरें। रियासत तमिलनाडु की हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के 7 मुजरिमों को रिहा करने की सिफारिश कर दी है। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के 7 मुजरिमों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 18 फरवरी को उम्र कैद में तब्दील करने का फैसला किया था। तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने बुध की सुबह काबीना के हंगामी इजलास में इन 7 मुजरिमों की रिहाई की सिफारिश करने का फैसला किया है। तमिलनाडु की काबीना के फैसले में कहा गया है कि इस मामले के 3 मुजरिम गुज़िश्ता 23 सालों से जेल में कैद हैं और इसी बात का ख्याल रखते हुए CRPC की दफा 432 के मुताबिक रियासती हुकूमत को दिए गए हुकूक के तहत हुकूमत ने इन तीनों को रिहा करने का फैसला किया है। जयललिता हुकूमत ने अपनी सिफारिशात को
फौरन मरकज के पास भेजने का भी फैसला किया है। हिंदुस्तान में जमहूरियत को दुनिया के सामने दागदार करने का सिलसिला जारी है। बुध को जम्मू और कश्मीर और यूपी असेंबली में ऐसे शर्मनाक वाकयात हुए जिससे फिर एक मर्तबा हिंदुस्तान की तहजीब बदनाम हो गई है। जम्मू और कश्मीर के असेंबली में जहां पीडीपी के रुकन असेंबली ने मार्शल को थप्पड़ मार दिया, वहीं यूपी की असेंबली में 2 अरकान ने अपने कपड़े ही उतार दिए। जम्मू कश्मीर असेंबली में बुध को राशन के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। पुलवामा से पीडीपी के एमएलए सईद बशर कश्मीरी पंडितों के राशन के इशू को लेकर गर्मागर्म बहस कर रहे थे। जब उन्हें ऐवान से बाहर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक मार्शल को थप्पड़ मार दिया। दूसरी जानिब यूपी की असेंबली की कार्रवाई शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद बीएसपी के एमएलए बैनर पोस्टर लेकर वेल में घुस गए। ये अरकान समाजवादी पार्टी की हुकूमत पर चीनी मिल मालिकों से समझौता करने का इल्जाम लगा रहे थे। इस हंगामे के दरमियान आरएलडी के 2 एमएलएज ने अचानक अपने कपड़े उतार दिए और पोस्टर लेकर बेंचों पर चढ़ गए। आम आदमी पार्टी यानी आप के लीडर योगेंद्र यादव ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि अगर मुकेश अंबानी पार्टी को चंदा देते हैं तो उन्हें इससे किसी तरह का परहेज नहीं है। योगेंद्र ने कहा कि अगर चंदे की रकम 10 लाख से ज्यादा हुई तो उस पर पीएससी फैसला लेगी और चंदा देने का मकसद भी देखेगी। उन्होंने मजीद कहा कि 10 लाख से कम रकम के चंदे पर मुंबई फैसला करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुकेश अंबानी 9,99,999 रुपए पार्टी को देते हैं और मुंबई के लोग उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं तो पार्टी की पीएससी तक ये मामला हरगिज नहीं जाएगा। ईरान ने कहा है कि वो 6 आलमी ताकतों के जोहरी तनसीबात खत्म करने के मुतालबे के आगे नहीं झुकेगा। ऑस्ट्रेलिया में जारी जोहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान के नायब वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि बातचीत का ये दौर मुश्किल होगा। नवंबर में ईरान और सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और जर्मनी के दरमियान एक आरजी मुआहदा तय पाया था। मुज़ाकरात का ये ताज़ा दौर इसी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुनअक़द किया जा रहा है। सिफारती हलकों का ये भी कहना है कि बातचीत के बेनतीजा रहने का कोई भी फरीक मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस 3 रोजा इजलास का आगाज पीर को हुआ था। तुर्की के सदर अब्दुल्ला गुल ने इंटरनेट की निगरानी के मुतनाज़ कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। इस कानून के तहत हुक्काम को तौहीन करने, निजी मामलात में मदाखलत और इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने वाली वेबसाइट्स को फौरी तौर पर बंद करने का इख्तियार हासिल होगा। इसके लिए उन्हें अदालती इजाजतनामे की भी जरूरत नहीं होगी। ताहम अदलिया को इस बात की इत्तला देना लाजमी होगा। याद रहे कि तुर्क पार्लियामान चंद रोज कबल इस कानून की मंजूरी दे चुकी है। तुर्की में सहाफियों और आजादी इजहार के लिए सरगर्म तंजीमों और यूरोपीय यूनियन ने इस कानून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। लेबनान की राजधानी बैरूत में 2 बम धमाकों में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 80 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये धमाके जुनूबी बैरूत में ईरानी सकाफती मरकज और कुवैत सिफारत खाने के करीब हुए। धमाके में इस्तेमाल बारूदी मवाद एक कार और एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। बैरूत का इलाका शिद्दत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। शाम की खाना जंगी में सदर बशार अल-असद की हिमायत के बाद हिजबुल्लाह को मुतादिद मरतबा निशाना बनाया जा चुका है। अल-कायदा से वाबस्ता अब्दुल्ला अल आजम ब्रिगेड ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए चलते हैं दोबारा मोहसिन के पास। शुक्रिया फराद। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम के खिलाफ किरण कुमार रेड्डी ने दिया वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी किया ऐलान। रियासत की तकसीम के फैसले के बाद इंतखाबी सरगर्मियां, एहतजाज और मुजाहरे में आई शिद्दत। किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे के बाद रियासत में सदर राज के निफाज के बढ़ गए हैं इम्कान।
राज्यसभा में तेलंगाना बिल पर कई अराकीन ने किया शोरगुल। चिरंजीवी ने उठकर तकसीम के खिलाफ किया एहतजाज। रियासत की तकसीम अफसोसनाक, लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, बोस्सा सत्यानारायण ने किया ऐलान। लोकसभा के बाद मुल्क की 2 रियासतों की असेंबली में जमहूरियत हुई शर्मसार। यूपी असेंबली में 2 अरकान ने उतारे कपड़े। जम्मू कश्मीर के एमएनए ने ऐवान में मार्शल को मारा थप्पड़। और जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर बंद करने का मुतालबा काबिल कबूल नहीं, ईरान के नायब वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बयान। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।